कानपुर। ये शहर जितना अपनी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, उतनी ही इसकी गलियों में कुछ अनसुनी कहानियां भी दफन हैं। तो आज हम कानपुर के उन शहरी किस्सों की पड़ताल करने वाले हैं जो अक्सर रातों के अंधेरे में ही सुनाए जाते हैं, जहां इतिहास और खौफ का एक अजीब सा संगम देखने को मिलता है। देखिए, हर शहर की अपनी एक कहानी होती है ना? कुछ वो जो हम सब जानते हैं और कुछ कुछ ऐसी जो दबी रह जाती हैं। ये वो कहानियां हैं जो शायद गंगा किनारे की हवाओं में घुल गई हैं या फिर पुरानी इमारतों की दीवारों में आज भी गूंजती हैं। ये कानपुर का वो चेहरा है जो किसी मैप पर नहीं मिलेगा। एक ऐसा पहलू जो अनजाना है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां इतिहास की गूंज आज भी लोगों में खौफ पैदा करती है। कानपुर के बाहरी इलाके में एक जगह है जिसे शहर का सबसे पुराना और शायद सबसे डरावना इलाका माना जाता है। बात है 1857 के विद्रोह की। ये जगह एक भयानक जंग का मैदान बनी थी। सोचिए कितनी ही जाने गई होंगी यहाँ। और आज ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुकी है जो यहाँ अजीबोगरीब मतलब पैरानॉर्मल घटनाओं का अनुभव करते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1857 से, जब यहाँ एक भीषण लड़ाई हुई और बहुत से लोग मारे गए। फिर बात आती है 1960 से 2000 के बीच की, जब यहाँ रेलवे ट्रैक बनाने का काम चल रहा था और कुछ बहुत ही अजीब हुआ। और आज भी एक अनसुलझी कहानी है कुछ लोगों के गायब होने की। कहते हैं कि 1857 की वो दर्दनाक यादें 100 साल बाद भी जिंदा थीं और यहाँ मारे गए लोगों की रूहों का ही हाथ था उन अजीब घटनाओं के पीछे। सही कहते हैं, अतीत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो हुआ ये कि जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो पटरियां बार बार अपने आप मुड़ जाती थीं। अब आप सोचिए, लोकल लोगों का तो यही मानना था कि ये उन सैनिकों की बेचैन आत्माएं हैं जो नहीं चाहती कि उनकी आरामगाह पर कोई खलल डाले। इसे किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल वार्निंग की तरह देखा गया। अब जब बात बहुत बढ़ गई तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही थी। तो कहानी के मुताबिक 5 रेलवे अधिकारी, शायद बहुत बहादुर थे या कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही दिलेर, वो आधी रात को निकले ये पता लगाने कि आखिर माजरा क्या है। उनका इरादा था कि इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। पर वो पांचों अधिकारी कहाँ गए? वो कभी लौटे ही नहीं। आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खौफनाक सवाल जो आज भी उस जगह की हवाओं में गूंजता है। जो भी उनके साथ हुआ, उस रहस्य ने उस जगह को हमेशा के लिए एक डरावनी पहचान दे दी। चलिए अब एक ऐतिहासिक युद्ध के मैदान से आगे बढ़ते हैं और एक दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी ज्यादा पर्सनल है और शायद उतनी ही डरावनी भी। ये कहानी है एक अकेली सड़क पर भटकते एक सरकटे साये की। जगह का नाम है ठंडी पुलिया। ये कंपनी बाग से स्वरूप नगर की ओर जाने वाला एक रास्ता है। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी है सिर कटे साये की, यानी एक बिना सिर वाला साया। लोग कहते हैं कि ये उस इंसान की आत्मा है जिसकी मौत यहाँ बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी और वो आज भी यहीं भटकती है। पहले की बात करें तो ये एक बिल्कुल सुनसान सड़क हुआ करती थी। लोग रात में यहाँ से गुजरने में डरते थे क्योंकि कई लोगों ने सफ़ेद कपड़ों में उस साये को देखने का दावा किया था। हाँ, अब यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो वो अकेलापन कम हो गया है। पर कहानी आज भी जिंदा है। अच्छा, अब तक हमने खुली जगहों की बात की। अब जरा उन दीवारों के पीछे की कहानियों को जानते हैं जिनमें न जाने कितने राज दफन हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी इमारतों की जिन्हें शापित माना जाता है, जहां कहते हैं कि अनदेखी ताकतों ने लोगों को अपने ही घर से भागने पर मजबूर कर दिया। कानपुर के भूत बंगले के बारे में तो बहुतों ने सुना होगा। करीब 15 साल पुरानी बात है। यहाँ रहने वाले एक परिवार का कहना था कि रात में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, परछाइयाँ दिखती थीं और हर वक्त ऐसा लगता था जैसे उनके अलावा भी घर में कोई और है। ये एहसास इतना डरावना था कि आखिरकार उन्हें अपना घर छोड़ना ही पड़ा। ऐसी ही एक और शापित इमारत है रतनलाल नगर में, जैना पैलेस। आज ये एक बहुत बड़ा खंडर है, लेकिन इसके पीछे भी एक बेहद दुखद कहानी जुड़ी हुई है। हुआ ये कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसमें आग लग गई और कई मजदूरों की जान चली गई। उसके बाद से ये इमारत कभी पूरी हो ही नहीं पाई और आज एक खंडर बन चुकी है। और तो और इसके ठीक बगल में शहर का मुर्दा घर भी है। मतलब एक तरफ अधूरा कंस्ट्रक्शन, मौत का साया और बगल में मुर्दा घर।
सब मिलकर इस जगह को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। और अब कानपुर के इस डरावने सफर के आखिर में जल्दी से कुछ और जगहों पर भी नजर डाल लेते हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले गोरा कब्रिस्तान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहां ब्रिटिश जमाने की बहुत पुरानी कब्रें हैं। लोकल लोगों का मानना है कि सूरज ढलने के बाद यहां से गुजरना ठीक नहीं है। फिर आता है एक हॉन्टेड हॉस्टल का किस्सा। कानपुर के एक हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर एक कमरा है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां एक मर्डर हुआ था। उसके बाद से जो भी स्टूडेंट्स वहां रहे, उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की है। तो ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, या फिर कानपुर के इन रहस्यों के पीछे वाकई कोई सच्चाई है? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है। पर एक बात तो है, ये कहानियां ये जरूर बताती हैं कि हमारी दुनिया में आंखों देखी के अलावा भी बहुत कुछ होता है, और कभी-कभी सबसे दिलचस्प सच अंधेरे में ही छिपे होते हैं।